गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ध्यान देंगे आज हम बात करेंगे जो आपका सामान्य अध्ययन है, जो व्यवसाय अध्ययन सब्जेक्ट है आपका, इसमें प्रबंध के संबंधित जो आपके टॉपिक्स थे वो हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अब एक आपके लिए नया टॉपिक है, वो है समन्वय, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेशन। देखिए, समन्वय के विषय में लिखा है कि किसी संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य एवं तालमेल स्थापित करना समन्वय कहलाता है। यह प्रबंध का वह कार्य है जो संस्था के विभिन्न विभागों, कर्मचारियों और उनके या उसके समूह में इस प्रकार एकीकरण स्थापित करता है कि न्यूनतम लागत पर वांछित उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता मिलती है। देखिए, कोऑर्डिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशन का मतलब सीधा सा है कोऑर्डिनेट, यानी आपस में तालमेल बैठाना। आप लोग जानते हैं कि प्रबंध के अंतर्गत समूह कार्य करता है और वो समूह जो है अपने अलग अलग विभागों के अंतर्गत काम करता है। जब वो विभागों के अंतर्गत काम करता है तो विभागों के मध्य जो है वो तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। यदि विभागों के अंतर्गत कोई तालमेल नहीं होगा, ठीक है, तो संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगी, या न्यूनतम लागत पर, यानी या फिर अगर वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त भी कर लेती है तो लागत ज़्यादा लगेगी। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि विभिन्न किसी भी संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसकी विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य या तालमेल स्थापित करना जो है वो क्या कहलाता है? समन्वय कहलाता है। किसी भी संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य या तालमेल जो स्थापित करना है वही समन्वय कहलाता है। प्रबंध के कार्यों में समन्वय एक है, ठीक है। तो समन्वय में क्या होता है कि विभिन्न विभागों, कर्मचारियों और समूह में इस प्रकार एकीकरण ला देता है, इस प्रकार एकता ला देता है कि न्यूनतम लागत पर, यानी कम से कम कॉस्ट पर, कम से कम रुपए में आपके उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है या उद्देश्यों की पूर्ति होने में हेल्प मिल जाती है। उसे ही हम समन्वय कहते हैं। अब समन्वय की दो डेफिनेशन दे रखी हैं कि कुटोज और ओडोनेल ने बताया है कि समन्वय समूह लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयत्नों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रबंध का सार है, ठीक है। उसके अलावा हेनरी फ्योल ने भी आपको डेफिनेशन दी है कि किसी प्रतिष्ठान के कार्य संचालन में या कार्य संचालन को सुविधाजनक एवं सफल बनाने के लिए उसकी समस्त क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना ही समन्वय कहलाता है। यानी संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति कम से कम लागत पर हो, इसके लिए व्यक्तियों के बीच या विभागों के बीच जो सामंजस्य या तालमेल बैठाया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम समन्वय कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ठीक है। आज हमने कोऑर्डिनेशन का जो मीनिंग है और डेफिनेशन, यानी समन्वय का अर्थ और परिभाषा को समझा है। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन करेंगे। इसके आगे जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।